भोर 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 भई एक उड़ता पंछी, भोर 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 भई एक उड़ता पंछी। जा बैठा एक डाल, जा बैठा एक डाल, जा बैठा एक डाल, जा बैठा एक डाल। भोर 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 भई एक उड़ता पंछी, भोर 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 भई एक उड़ता पंछी। डाल की मनहर ले गई, मनहर ले गई। खुशबू डाल की मनहर ले गई, गजब तरंग जमा। भोर 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 भई एक उड़ता पंछी, भोर 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 भई एक उड़ता पंछी। अगर भाग्य में लिखा होगा तो अभी बहुत दिनों तक वो बच भी सकता है, लेकिन आयुर्वेद में जैसा लिखा है उससे क्या? तो क्या लिखा है? शास्त्रों में लिखा है पैतृकान सन्निपाजान। बस बस बस, ये श्लोक वगैरह तो रहने ही दीजिए, इनसे मेरा डर और भी बढ़ जाता है। यही बताइए कि अब करना क्या चाहिए। बहुत सावधानी से रहना होगा। वो तो ठीक है, लेकिन किस बात में सावधान रहना होगा, जरा साफ साफ बताइए ना। मैंने तो पहले से ही कह रखा है, उसे घर से बाहर बिल्कुल न जाने देना होगा। पर जरा से बच्चे को दिन रात घर में बांधे रखना, ये तो बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन आप ही बताइए, और कीजिएगा क्या? ये जाड़े की धूप और हवा दोनों ही तो उसके लिए विष के समान हैं। शास्त्रों में लिखा है अपस्मारे ज्वरे काशे चामलायम। यह शास्त्रों की बात अभी रहने दीजिए। अरे बाबा रे, फूट गई किस्मत है। अरे कोई सीखने की बात है। चल पगला गई क्या तो लो नहीं। दही वाले, ये सुर मुझे बहुत अच्छा लगता है। आसमान के अंतिम छोर से जैसे पंछी की पुकार सुनने से मन उदास हो जाता है, वैसे ही जब तुम उस रास्ते के मोड़ से उन पेड़ों की कतार के बीच से जब तुम्हारी आवाज आती थी तो मेरा मन होता था जाने कैसा होता था मेरा मन। बाबू, तुम थोड़ा सा दही खाओ ना। है? मेरे पास पैसे कहाँ हैं? अरे पैसे की कोई जरूरत नहीं है, और जो तुम थोड़ा सा दही खा लोगे ना तो हमें बहुत खुशी होगा बाबू। थोड़ा सा दही खाओ ना। खाओ खाओ ना। खाओ। तुम्हें क्या बहुत देर हो गई? नहीं बाबू नहीं, हमें कोई देर नहीं हुई और हमारा कोई नुकसान भी नहीं हुआ। दही बेचने में कितना सुख है, आज हमने तुमसे सीखा बाबू। दही बेचने में कितना सुख है, आज हमने तुमसे सीखा बाबू। मिष्टी दही, मिष्टी दही,
नया डाकघर खुला है। डाकघर? किसका डाकघर? डाकघर और किसका होगा, राजा का डाकघर। राजा के डाकघर में सारी चिट्ठियां राजा के पास से आती हैं। आती क्यों नहीं, देख लेना, एक दिन तुम्हारे नाम भी चिट्ठी जरूर आएगी। है? मेरे नाम से चिट्ठी आएगी? लेकिन मैं तो अभी बच्चा हूं। हमारे राजा तो बच्चों को भी इतनी छोटी छोटी चिट्ठियां लिखते हैं। लिखते हैं? फिर तो बहुत मजा आएगा। अच्छा पहरेदार, मैं चिट्ठी कब पाऊंगा और तुमको कैसे पता होगा कि वो मुझे चिट्ठी लिखेंगे? लो, अगर ऐसा ना होता तो तुम्हारी इतनी बड़ी खुली हुई खिड़की के सामने इतना बड़ा झंडा फहराकर डाकखाना खोलने क्यों आते? अच्छा पहरेदार, वो चिट्ठियां लेने मुझे कौन लाके देगा? राजा कितने सारे डाकिये जो हैं, देखा नहीं तुमने? छाती पे सोने के तमके लटकाकर इधर उधर घूमते फिरते हैं। घूमते फिरते? कहाँ? वो तो घर घर, देश देश, हर बस्ती, हर शहर में घूमते घूमते हैं। तो ठीक, बड़ा होके मैं भी डाकिया बनूंगा। डाकिया? हाँ। ये बड़ा जबर काम है भैया। धूप हो, बारिश हो, गरीब हो, अमीर हो, सभी के घर जा जाके चिट्ठी बांटते फिरना, ये बड़ा जबर काम है भैया। अरे तो तुम हंसते क्यों? यही काम तो मुझे सबसे अच्छा लगता है। सुनो, कौन हो तुम? पायल छिलकाती जा रही हो, जरा रुको ना। मुझे रुकने की फुर्सत कहाँ, वक्त क्यों बीता जा रहा है? असल में तुम रुकना ही नहीं चाहती, मैं भी अब यहाँ बैठा रहना नहीं चाहता। तुम्हें देख के मुझे भोर के तारे की याद हुआ है। बताओ तो सही, तुम्हें हुआ क्या है? क्या हुआ है ये तो मैं नहीं जानता। मुझे वैद्य जी ने बाहर निकलने के लिए मना किया है। बाहर निकलने को मना कर रखा है? तब तो तुम्हें हरगिज बाहर नहीं निकलना चाहिए। वैद्य जी की बात माननी ही चाहिए। उत्पात बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं तो लोग तुम्हें शरारती कहेंगे। एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। बाहर की ओर देख के तुम्हारा मन छटपटा रहा है ना? मैं ऐसा करती हूँ, तुम्हारे घर का जो आधा दरवाजा खुला है ना, उसे भी बंद कर देती हूँ। नहीं! ये देख गुड्डा, देख ये सब खिलौने तुम हमें दे रहे हो, तुम्हें दुख तो नहीं होगा ना? नहीं, मुझे दुख नहीं होगा, मैंने सारे खिलौने तुमको दे दिए। लेकिन भाई फिर हम इन्हें वापस नहीं देंगे। नहीं देना। वापस नहीं देगा? हाँ, नहीं देना। सही बताओ, फिर हम ये खिलौने ले लेंगे ना, तुम पे कोई नाराज तो नहीं होगा ना? नहीं, कोई नाराज नहीं होगा। बस तुम लोग रोज सुबह मेरी खिड़की के सामने आके थोड़ी देर खेल लेना, और जब ये पुराने हो जाएंगे ना, मैं तुम्हारे लिए नए मंगा दूंगा। अच्छा बाबा, हम रोज यहाँ खेलने आ जाया करेंगे, अब तो ठीक। अच्छा, तो पहाड़ पे झरना भी है। हाँ। लो भाई, झरने के बिना भी कोई बात बनती है। और वो झरना भी कैसा है, जैसे खास हीरे को गला के ढाल दिया गया। और उन झरनों का नाच कैसा है, जैसे रोड़ों पर ठन ठन ठुन करके कल कल झरझर करते हैं वो झरने समुद्र में जाकर कूद पड़ते हैं। किसी वैद्य के बाप की भी हिम्मत नहीं जो उन झरनों को रोक सके। अगर चिड़ियों ने मुझे एक निहायत ही मामूली आदमी समझकर अपनी बिरादरी से बाहर न कर दिया होता, तो मैं उन्हीं झरनों के पास, उनके हजारों हजार बसेरों के किनारे एक छोटा सा घोंसला बनाकर समुद्र की लहरें देखते देखते सारी जिंदगी काट
मैं भी चिड़िया होता तो तब तो बहुत मुश्किल हो जाती बेटा। मैंने सुना है तुमने दही वाले से कह रखा है कि तुम बड़े होकर दही बेचना चाहते हो। भाई चिड़ियों के बीच में तुम्हारा दही का व्यापार नहीं चल पाएगा। हो सकता है तुम्हें कुछ नुकसान हो जाए। ये तो हद है पागलपन की। लगता है तुम लोग अपने साथ साथ मुझे भी पागल बना दोगे। मैं तो चला। लेकिन ऐसा लगता है मानो मैं आंखों के सामने सब कुछ देख पाता हूं, मानो मैंने उसे बहुत बार देखा है। मैं देख रहा हूं कि राजा का डाकिया अकेला पहाड़ से उतरता चला आ रहा है। उसके बाएं हाथ में लालटेन है, कंधे पे चिट्ठियों का थैला। कितने दिन कितनी रातों से वो लगातार चला आ रहा है। पहाड़ की तलहटी में जहां झरने का रास्ता खत्म हो गया है, वहां से वो टेढ़ी नदी की राह पकड़कर चला आ रहा है। नदी के किनारे जुआरी का खेत है, उसके बीचों बीच से जो संकरी पगडंडी चली गई है ना, उसी से वो चला आ रहा है। उसके बाद ईख के खेत है, वहां से जो ऊंची पगडंडी चली गई है, वो उसी को पकड़कर चला आ रहा है। रात दिन एक करके चला आ रहा है। खेतों में झिल्लियां बोल रही हैं। नदी के किनारे एक भी आदमी नहीं, बस वो कांदा खोचा पक्षी अपनी पूंछ डुलाता हुआ घूम रहा है। मैं सब कुछ देख पाता हूं फकीर। जो जो उसको आता हुआ देखता हूं, मेरे मन की खुशी उमड़ उमड़ पड़ती है। पर बेटा, घर में बैठे रहने में ऐसा कौन सा दुख है? दुख नहीं, अच्छा ही लगता है। घर में बैठे बैठे ही अच्छा लगता है। पहले पहले जब मुझे घर में बैठा रखा था तो लगता था जैसे दिन बीतता ही नहीं। लेकिन अब तो अपने राजा का डाकघर देख के अच्छा ही लगता है। इस उम्मीद में ही अच्छा लगता है कि एक दिन मेरी चिट्ठी आ पहुंचेगी। एक दिन मेरी चिट्ठी आ पहुंचेगी, ये बात अच्छी लगती है। राजा लिखते हैं कि आज या कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा। मेरे लिए चने चबाने का इंतजाम रखना। अब राजमहल में मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता। दुहाई है चौधरी जी, ऐसी बातों को लेकर हंसी ठट्टा मत कीजिए। हंसी ठट्टा? कैसी हंसी ठट्टा? इनकी मजाल है जो हंसी ठट्टा कर सके। दादा, तुम भी पागल हो गए हो क्या? हाँ, मैं पागल हो गया हूं। इसी से मैं इस सादे कागज पे अक्षर देख पा रहा हूं। राजा ने लिखा है वो आज रात को ही तुमसे मिलने आएंगे। साथ में उनके राजवैद्य भी आएंगे। हाँ, फोन के बाजे बज रहे हैं। सुनो फकीर, तुम सुन रहे हो ना? अरे भैया, ये थोड़ा और पागल हुए बिना होंगे तभी सुनेंगे। अब कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा। सब कुछ खुल गया है। अब मुझे कोई रोग नहीं। मैं सब कुछ देख पा रहा हूं।
अंधेरे के पार के उन सब तारों को देख पा रहा हूँ। आधी रात को जब राजा आवेंगे तो क्या उनके साथ बिछावन से उठकर जा सकोगे? हाँ, हाँ, जा सकूंगा, उड़ सकूंगा, बाहर निकल सकूं तो मेरी जान बचे। अमल, 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 अमल। सो रहा है अमर। सो रहा है? मैं तो इसके लिए फूल लाई हूँ। क्या मैं इसे इसके हाथों में न दे पाऊंगी? अवश्य लाओ, मुझे दे दो। ये कब जागेगा? अभी तुरंत, जब राजा आकर इसे पुकारेंगे। तब तब तुम सब इससे चुपके चुपके एक बात कह दोगे? हाँ हाँ, बोलो बोलो, क्या कहना होगा? कहना, सुधा, सुधा तुम्हें भूली नहीं।